हमारे साथ किशनगंज में साथ में काम करने वाले श्रीमंत यादव जी और अवध बिहारी मेहता जी, वंदना राजवंशी जी, पूनम कुशवाहा जी, शंभू चौरसिया जी, भगवान सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, उद्योग जगत से आए हुए और कई 7 राज्यों से आए हुए भाइयों और बहनों, मैं यहाँ बीसीसीआई नेशनल एमएसएमई 2022 का जो स्वरोजगार मेला है, इसमें आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैंने विधानसभा का सत्र छोड़ा आपके लिए। मैं भी ताज्जुब में हूँ कि जब से मेरी जिम्मेवारी राज्य में मिली है, तब से हमने कभी एक दिन भी गैर हाजिरी नहीं रही है। सिर्फ चुनाव के वक्त में कुछ दिन रही, लेकिन भोजपुर से हमारा लगाव है, रिश्ता है, यहाँ के लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, मोहब्बत है कि भोजपुर में मैं ना नहीं कह सका। और मैंने ही माननीय सभापति जी को कहा कि आप आएंगे, समारोह उनको करना था। मैंने उनसे कहा उद्घाटन आपको करना और उद्घाटन आपको करना है। उन्होंने स्वीकार किया। 1 घंटा हाउस चला के वो आए, इसलिए जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए कि वो विशेष तौर पर उन्होंने यहाँ आने की कृपा की। मैंने बहुत सी बातें सवालों के जवाब में कहा है। बिहार में उद्योग का माहौल बन गया। सिर्फ बिहार के लोगों को कहना होगा कि बिहारी सबसे आगे हैं, सबसे बेहतर। हम लोग खुद ही अपने बारे में गलत चर्चा करते हैं। हमारे नाम पर फिल्म बन जाती है, अपहरण, गंगा जल, शूल। फिल्मों में गुंडे का जो रोल होता है, उसका टोन बिहारी बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मजाक पहले सरदार भाइयों का उड़ाया जाता था, अब बिहारियों का उड़ाया जाता है। बिहार के बारे में परसेप्शन खराब हो जाता है। हम गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि के हैं, हम वीर कुंवर सिंह जी के भूमि के हैं, हम भगवान महावीर के भूमि के हैं, हम गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान मिला उस भूमि के हैं। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला और नालंदा देश में, पूरे दुनिया में 3 थी, देश में 2 है। एक तो पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, 2 यहाँ है, वो भी बिहार के अंदर। हम अकल में आगे हैं, हमारी शक्ल भी किसी से खराब नहीं। हम भी दुनिया, आज हमारे देखिए एक से एक हीरो हीरोइन बिहार के, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, ओटीपी पे जाइए, हावी, सोनाक्षी, हीरोइन। हम लोग किसी से कम नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर एक एहसास कमतरी पाल लिया है। जैसे कोई मुंबई दिल्ली का लोग है तो बहुत लाट सा है, और हम लोग हैं तो बहुत खराब है। ये मानसिकता से बाहर आइए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, अपनी पार्टी के आदेश पे, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हुक्म किया, जाओ शाहनवाज और बिहार में उद्योग लगाओ। बड़ा काम है। मेरे विरोधी मजाक उड़ाते थे कि 23 साल पहले 99 में मैंने भारत सरकार के मंत्री का ओथ लिया, और जब मैं चुनाव लड़ा था किशनगंज, तब भी मेरी पार्टी ने कहा यहाँ कभी कमल नहीं खिला, जाओ किशनगंज तस्लीमुद्दीन से लड़ो, कमल खिलाओ। और ये शिवनाथ जी हमारे साथ गए थे, आप लोगों को मालूम होगा, श्रीमंत यादव जी, अवध बिहारी जी, ये लोग तब गए थे वहां, और हमने
जब चुनाव जीता तो हमारी पार्टी के लोग पूछते थे जीत गए हैं, सुशील मोदी कहते हैं जीत गए, हाँ सही में जीत गए क्या? मैंने कहा हाँ सर्टिफिकेट मिला है। बोले हाँ, हमने कहा हाँ मिल गया। बोले कैसे जीत गए? यानी वहां गए, भागलपुर गए, बहुत से लोग आरा के गए, ये विद्यार्थी जी लोग सब कौन आदमी है जो आरा के, तो लोग पहले चुनाव से किशनगंज का कमजोर एरिया था, हमारा वर्कर टिकता नहीं था। उस वक्त नंद किशोर यादव जी ने कहा कि उस वक्त तस्लीमुद्दीन के लोगों के सामने कौन जिले का आदमी टिकेगा, तो उन्होंने कहा आरा जिले का टिकेगा। आरा घर रहा तो कौन बात का डर रहा। तो वहां गए, साथ में रहे हर जगह। यहाँ मेरे बड़े मित्र हैं, बहुत से लोग, पुराना संबंध है और लंबी लंबी लोग बात करते थे। लेकिन पुल कौन बनवाया? हम ही लोग बनवा दिए। उस पुल पे खाली बीजेपी का लोग चढ़ता है, सब लोग चढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले। अब उद्योग लगना, हमारे विरोधी कहते थे शाहनवाज जी प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है? ये केंद्र में मंत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आगे बिहार में एमएलसी बन के अब देसे बाबू की यहाँ ओथ ली और यहाँ काम कर रहे हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा काम है अपनी जन्मभूमि मातृभूमि की सेवा करना। मेरी पार्टी ने मौका दिया कि मुझे उद्योग मंत्री बना के जो मेरे संपर्क है, संबंध है, वो यहाँ स्थापित कर सके। आज 39,000 करोड़ का 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। लोग कहते हैं आज विधानसभा में प्रदीप नारायण जी आज सभापति जी को बिजी कर देते हैं। सभापति जी से हम लोग ऊंचे बैठे होते हैं मंच पे, इनकी कुर्सी ऊंची है, मुख्यमंत्री या मंत्री सब लोग हम इनके नीचे बैठे होते हैं। तो सभापति के कान में बात कम करते हैं, क्योंकि अगर वो आप बात कीजिएगा तो मेरा बात सुनवे नहीं करेंगे। एक बार हम और ओम बिरला जी एक साथ बैठते थे युवा मोर्चा, तो उमा भारती जी ने कहा दोनों दो साइड बैठो, क्योंकि पूरा ध्यान ही बैठ जाता है, तुम दोनों क्या क्या बात करते रहते हो। अनगे दीदी आप ही के बारे में कर रहे थे कि आप कितना अच्छा बोलती, कहे तो ऐसे ही, लेकिन हटा दिया अलग। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया कि एमएसएमई का जो ये काम है, ये छोटा काम नहीं। अब तो इसकी संख्या 100 करोड़ 200 करोड़ तक ले गए। एमएसएमई में 10 लाख से लेके 200 करोड़ तक ले जाइएगा और 9 करोड़ एमएसएमई की संख्या है। आज यहाँ कई बच्चे जो स्टार्टअप चला रहे हैं, बिहार के लोगों के हाथों में कला है। हमारा भाषण सुनिए नहीं सुनिए, जाके उनकी कला को देखिए। बिहार के लोग में दम है। और कौन कहता है कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता? आज विधानसभा में ललित यादव जी ने पूछा कि हम तो यहाँ वहां थे नहीं, वो देख लिए, पूछे कि कितना इथेनॉल प्लांट लगा? अरे सबसे बड़ा 4 लाख लीटर रोज का इथेनॉल प्लांट ये भोजपुर में लगा है, इसी मार्च में उसका उद्घाटन करेंगे। 2 पूर्णिया में लग गया है, एक पूर्णिया में, 2 गोपालगंज में, और 15 प्लांट लगने जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। बिहार के नौजवानों के हाथ में ताकत है। आज हरियाणा ने कहा कि 75% हरियाणा के लोग ही काम करेंगे हरियाणा की फैक्ट्री में। सारे फैक्ट्री वाले मेरे पास आए, शाहनवाज साहब, सारे फैक्ट्री में 75% तो बिहारी हैं, हमारे पास तो 25% बचेंगे। जिनके हाथ में जादू है, जो जूता बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, जो टेक्सटाइल बनाते हैं, अगर बिहारी तय कर ले कि हमको बिहार से बाहर नहीं जाना, तो पूरे देश में उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा उद्योग हम चला। बिहारी कहीं पर भीख मांग कर पैसा नहीं लेता, पसीने की कमाई वो अपना वसूलता है, और पूरे देश की तरक्की में उसकी नींव के ईंट में बिहार के लोग खड़े हैं। और इसलिए हमारी यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की सरकार है। और हम तो हमारे कैप्टन तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनकी टीम में खेले हैं। अब हम कैप्टन नीतीश कुमार जी की टीम में खेल रहे हैं। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज रोहित शर्मा कैप्टन है,
सारा मैच अकेले तो नहीं जीत सकते। जब सारे खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो कैप्टन के हाथ में कप आएगा, शील्ड आएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी का पूरा भरोसा, पूरा यकीन है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मौका तो दीजिए। हम लोगों ने कहा 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कोई लोग पूछता है कहाँ है रोजगार, मैं गिनाता हूँ कहाँ रोजगार। अभी 21,000 लोगों को हमने 10-10 लाख रुपया दिया है, 5 लाख लोन, 5 लाख सब्सिडी। 21,000 अगर 10-15 लोगों को रोजगार देंगे तो कितना हो गया? दोनों भाई किसका हिसाब मजबूत आपका है मैडम? हिसाब मत 15 से 21 को जोड़िए। 15 से 21 कितना हुआ? 15 से 45। 15 से 45 ऐसा समझा रहे हैं कि हमको आता नहीं है। 21,000 में तो 15 होगा तो 2,10,000 कैसे होगा? ज्यादा हो। 15 से अगर 10 होगा 21,000 तो 2,10,000 होगा। अब 15 होगा तो कितना होगा? 3,15,000। ये सही हिसाब थी 10 में। और कोई अगर 15 दे देगा तो क्या होगा? उसके अंदर कपड़ा का फैक्ट्री लगाएगा तो मशीन लाएगा, 10 मशीन लाएगा, जॉकी मशीन जो तेज चलती तो 2.5 लाख में हो जाएगा। एक कांच का मशीन, एक बटन का मशीन, एक धागा काटने वाली बहन, एक पैकिंग करने वाली बहन, एक वहां सामान को पहुंचाने वाला। तो एक फैक्ट्री में 15-20 लोग काम कर लेगा कि नहीं? तो लोग कहते हैं कब हुआ? तो 3 लाख का हिसाब तो अभी ये दे दिए हैं, अभी तो स्टार्ट लिए हैं। उसी में जो मैच होता है, ये मैच 50 ओवर का है, यानी हर साल 10 ओवर। और पहले ओवर में अगर हम एक ही बताएं, अभी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना उसमें मिला है, अभी 45,000 ऑटो में हम लोगों ने ड्राइवर को दिया, उसमें मिला है। अभी रोड में मिला है, हेल्थ में मिला है, एजुकेशन में मिला है। हर साल कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार सारे विभाग मिलकर पैदा करें। इथेनॉल फैक्ट्री वाला तो हिसाब दिए नहीं, मेगा फूड पार्क वाला दिए नहीं, टेक्सटाइल कंपनी का हिसाब दिए नहीं। जिसको हिसाब नहीं समझ में आता है उसको उद्योग भवन भेज दीजिएगा, हम हिंदी में हिसाब बढ़िया से समझाएंगे। हिंदी मतलब बाहुबली वाला नहीं, मतलब अच्छा भाषा में। भोजपुरी हमको नहीं आता है, खाली गाना भोजपुरी सुनते हैं, वो भी पता कर लेते हैं कि अच्छा गाना है कि नहीं। तो और अवधेश बाबू के साया में है तो आधा भोजपुरिया तो हो ही गए। इसलिए वीर कुंवर सिंह की भूमि पर ये प्रण करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिहार के नौजवानों को नौकरी मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बिहार की धरती पर रोजगार मिलेगा। लेकिन इस देश पे दावा नहीं छोड़ने वाले। इस देश पर कहीं भी, यानी बिहार में हम काम करेंगे और अगर हमारे टैलेंट की नौकरी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में निकलेगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? बिहार के एक-एक इंच पर बिहारियों का भी अधिकार है, क्योंकि आजादी हमने मिलकर पाई है, इसलिए पूरा देश हमारा। इसलिए भाइयों और बहनों, आज के दिन मैं खुद ही कह रहा था समय नहीं है, लेकिन क्या करूं, 5% बोल रहा हूं। अतुल जी कह रहे हैं चलना है, हमको अभी अवधेश बाबू के गांव में जाना है, वहां से आकर हवाई जहाज पकड़ना है, शाम में दिल्ली में कुछ उद्योग की बैठक करनी है। एक ही दिन में बहुत काम करते हैं, क्योंकि याद रखिए हम हवाई जहाज के मंत्री रहे हैं, उसी स्पीड में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय